प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज की मनन के लिए हम देखेंगे निर्गमन उसका चैप्टर 16 और वर्स 4 को। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। उस समय में परमेश्वर मूसा के द्वारा व्यवस्था दिया था कि क्या क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे हर एक विधि व्यवस्था में लिखी गई। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए, वो कहते हैं कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह तक व्यवस्था सीमित था और अभी मसीह की व्यवस्था है, यानी स्वभाव में आत्मा का व्यवस्था। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कुछ भी चिंता नहीं करो कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, कि कैसे रहोगे। तुम्हारे स्वर्गीय पिता अच्छी तरह जानता है कि तुम्हें क्या आवश्यक है, क्या भली वस्तु आवश्यक है। हर एक विषय परमेश्वर जानता है जो हमें बनाया है। कई बार हम चिंता करते हैं कि क्या खाना है, कैसे रहना है, क्या करेंगे, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं कैसे रहूँगा। हर एक चिंता आता है। जब चिंता आता है, बीमारी आती है, और बीमारी जब आती है, आपकी पूंजी जाती है और कई दफ़ा आप परमेश्वर में निराश होते हो। आप आपके आसपास के लोग में निराश होते हो क्योंकि आप चिंता में घिरे रहते हो। प्रभु नहीं चाहता कि आप चिंता करो। प्रभु यीशु मसीह कहा कि भोजन के लिए या कैसे खाना है, कैसे रहना है, क्या पहनना है, इसके लिए आप चिंता मत करो। यहाँ पर जैसे हमने वचन पढ़ा कि मूसा से परमेश्वर ने कहा कि मैं प्रतिदिन का भोजन उनको दूंगा और मैं परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलते हैं कि नहीं। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने आप परीक्षा नहीं करता किसी को। हर एक मनुष्य अपने कार्य के द्वारा परीक्षा में पड़ता है। और यहाँ पर जब अब्राहम की भी जब परमेश्वर इसहाक को मांगा, तो जो प्रेम था इसहाक और अब्राहम और परमेश्वर, इन तीनों के बीच में प्रेम आया कि अब्राहम इसहाक के प्रति और करीब हो गया और प्रेम करने लगा कि परमेश्वर के प्रेम उसके दृष्टि में फीका पड़ा। इसलिए परमेश्वर ने उसे कहा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दे जिससे तू प्रेम करता है। और यहाँ पर जो इस्राएलियों को परमेश्वर ने छुड़ाया मिस्र से, उनको अच्छी तरह जानता था कि वे कैसे लोग हैं और इसलिए उनके कामों के द्वारा वे परीक्षा में पड़े। और हर रोज उनको मानना दिया करता था परमेश्वर कि वे खाएं और परमेश्वर की व्यवस्था पर चलें। और जैसे कि मैंने पहले ही कह चुका कि आज और अभी हमें मसीह की व्यवस्था मिला है, क्योंकि हम अब्राहम के समय में नहीं है कि मूसा के समय में नहीं है, हम मसीह के समय में हैं। मसीह तो उठा लिया गए और प्रभु के दाहिनी ओर बैठे हैं और आने वाले हैं, और अब हम मसीह की व्यवस्था में हैं। तो जो मसीह में है वो नया सृष्टि है। अगर आप मसीह में हो तो आप अनंत जीवन पाए हो। अगर आप मसीह में हो तो स्वर्ग आपका है। अगर आप मसीह में हो तो परमेश्वर आप में है और आप परमेश्वर में हो। और कई दफ़ा हम इस चीज़ों को भूल जाते हैं और कई लोग व्यवस्था में तर्क वितर्क करते हैं कि व्यवस्था भी है। नहीं, व्यवस्था पूरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया है। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद ही प्यारे प्रभु, बिना चिंता करें खुदावंद कि क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे रहें। खुदावंद आप अच्छी तरह उनके जीवन को जानते हैं। खुदा, जो जीवन आपने दिया है खुदावंद, वे आनंद से रहें प्रभु, वे चिंता मुक्त रहें, ऐसा अनुग्रह करें खुदावंद। प्रभु आपके आनंद उनके जीवन पर बना रहे। खुदा हे प्यारे पिता, आपके करीब कर लें खुदावंद। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। हे खुदावंद आपके करीब बने रहें खुदावंद। उनको परीक्षाओं में बचाएं खुदावंद, बुराई से बचाएं खुदावंद। आपके प्रभु वचनों पर चलने के लिए आप अनुग्रह करें यीशु। हे खुदावंद आपकी स्तुति और आपकी महिमा उनके जीवन पर होने पाए खुदावंद। आपके बड़े काम उनके जीवन पर हो खुदावंद। वे आपकी रोशनी है खुदा,
प्रभु जी होने दे खुदा, आपकी रोशनी चमक नहीं पाए प्रभु जी, अंधकार उसे ग्रहण ना कर सके खुदा, ऐसा अनुग्रह करें खुदावंद। हे प्यारे पिता, आप उनमें बने रहें और आप में भी बने रहें खुदा, ऐसा अनुग्रह करें यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।